तो क्या आप भी चाहते हैं आपकी इमेजेस में इस तरह के ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएं और आपकी इमेजेस अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाएं? तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी इमेजेस में ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की एडवांस सीरीज़ की एक और क्लास लेकर के आ गया हूँ। सो आज हम लेयर मास्क का ट्यूटोरियल नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से ब्लैक एंड वाइट इमेजेस बना सकते हैं। सो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artech Talks, where skills ignite. Graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. Now, first of all, यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वर्क करके रखा हुआ है पहले से ही। सो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखा दूँ। पहले मैंने इस तरह का कुछ वर्क किया और फिर कुछ इस तरह का वर्क मैंने किया है, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यही वाली इमेजेस ला करके अपने कैनवास पे रख लेता हूँ और कैनवास पे रखने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं अब डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज मैंने इस तरह से ला करके रख ली और मैंने आपको कुछ बताया था कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ से इस बटन पे मास्क वाले पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका मास्क अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं थी बताई कि ये वाइट मास्क अप्लाई होगा। वाइट मीन्स आप सभी को पता, अगर आपने लेयर मास्क वाला ट्यूटोरियल मेरा पहले देखा हुआ है, वाइट मीन्स कि आपकी लेयर जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है जी। सो ब्लैक अगर होती तो आपकी लेयर नहीं थी नज़र आनी, ठीक है। सो अब ब्लैक मास्क हमने किस तरह से लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं अंडू कर देता हूँ। यही वाले बटन पे मैं ऑल्ट का बटन होल्ड करके एक दफ़ा क्लिक करूँगा। सो अभी आप देखेंगे मेरा ब्लैक मास्क अप्लाई हो गया। सो मैंने जैसा कि आपको बताया था, ब्लैक मास्क में आपकी लेयर नहीं नज़र आती। सो आपने मेरा अगर ट्यूटोरियल देखा होगा लेयर मास्क वाला, तो आपको ब्लैक एंड वाइट ब्रश में आपको डिटेल से पता होगा। सो अगर आपने नहीं देखा, मैं सजेस्ट करता हूँ पहले आप वो ट्यूटोरियल देख लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अब क्या कर लेना है, अपनी इमेज में ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा जी, सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी लूँगा। कॉपी किस तरह से लेना है, Ctrl+J प्रेस करेंगे तो आपकी लेयर की कॉपी आ जाएगी। सो अगर आपने इस तरह से नहीं लेनी तो आप क्या करेंगे जी, बैकग्राउंड लेयर को उठाएंगे, पकड़ेंगे। सो एड लेयर वाले बटन पे ला करके इसको एक दफ़ा छोड़ देंगे। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कॉपी आ जाएगी। सो ज़्यादा कंसाइज जो वे है वो यही है कि आप Ctrl+J दबाएं, ठीक है जी। सो Ctrl+J दबाने के बाद मैं इसको अभी हाइड कर रहा हूँ। सो बैकग्राउंड लेयर पे अब हम ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। सो ये करने के लिए मुझे क्या करना है, इमेज में आना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लेयर मेरी सिलेक्ट नहीं थी। सो सिलेक्ट करने के बाद मुझे इमेज में आना है। इमेज में आने के बाद मुझे एडजस्टमेंट में आ जाना है। सो पुराने जो डिज़ाइनर्स होते थे वो क्या करते थे, एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ से डीसैचुरेट कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से डीसैचुरेट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे कलर्स गायब हो जाएंगे। इट मीन्स ब्लैक एंड वाइट तो होगी, लेकिन इसमें से कलर्स उड़ गए और जो ब्लैक एंड वाइट होता है वो नहीं हुआ, इसमें सैचुरेशन की डीसैचुरेशन होगी। सो ये पुराना एक वे था जो अब यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसी तरह से इमेज में आ रहा हूँ, एडजस्टमेंट में आ रहा हूँ। सो अब मैं डीसैचुरेट की बजाय यहाँ से ब्लैक एंड वाइट करूँगा। सो ब्लैक एंड वाइट की शॉर्टकट की हमारे पास Alt+Ctrl+Shift+B है, ठीक है जी। सो यहाँ पे भी लिखी हुई है। सो यहाँ पे मैं एक दफ़ा ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। सो अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पीछे मेरे पास प्रीव्यू आएगा कि किस तरह से मेरे कलर्स डीसैचुरेट हो रहे हैं या कलर्स गायब हो रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं कलर्स की को ब्राइट करना चाह रहा हूँ, डार्क करना चाह रहा हूँ, तो वो वैल्यूज़ भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सो जिस तरह के अभी आप देख सकते हैं वो पीछे लेडी ने ब्लू ड्रेस पहना है। सो मैं अगर चाह रहा हूँ ये डार्क हो जाए, सो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इससे इसकी वैल्यू थोड़ी सी आगे ले जाऊँगा। सो अगर मैं इसको बिल्कुल ही पीछे ले जाऊँ तो वो डार्क होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। सो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, कुछ हट के लगे, डिफरेंट लगे, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा हूँ, बाकी मुझे इसी तरह का चाहिए। सो अगर आपने वैल्यूज़ चेंज कर लिया, आप चाह रहे हैं कि मेरी पुरानी वाली वैल्यूज़ ही आ जाएँ, तो आप यहाँ से आके डिफ़ॉल्ट पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अभी आप देखेंगे मेरी इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट होगी। सो अब मुझे लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद ब्लैक मास्क अप्लाई करना है। सो Alt+
मास्क वाला बटन, तो अभी आप देखेंगे ब्लैक मास्क मेरा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब मुझे क्या कर लेना है, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं इसका पहले अनहाइड करूँगा। ठीक है जी। सो मैंने अनहाइड किया। सो अब मुझे मास्क को सिलेक्ट करना है, यहाँ से ब्रश पकड़ना है। सो ब्रश पकड़ने के बाद वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर्स मीन्स कि आपकी लेयर नज़र आएगी नीचे वाली। ठीक है जी। सो इस तरह से मैं अगर फेरना शुरू करूँगा, सो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे मैं ब्रश अपना अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ से मेरा जो कलर्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे और बाकी एरिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है जी। सो मैं जल्दी जल्दी से ये कलर्स फिल करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि नीचे वाला जो ड्रेस था, मतलब नीचे से मैंने जो एरिया वो ब्राइट कर लिया है। सो यहाँ पे मैंने अब मिस्टेक की है, जानबूझ के की है। इसको अब रिमूव करना है। आप सभी को पता है, मैं एक्स का बटन दबाऊंगा। सो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर आ जाएगा। सो ब्लैक कलर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो आप देखेंगे मेरा जो इमेज है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सो इस तरह से आप एक्स का बटन दबाएँ, कलर्स फिल करें, और जहाँ पे आपको कलर्स नहीं चाहिए एक्स का बटन दबाएं, ब्लैक कलर फिल करें। ठीक है जी। सो इस तरह से मैं ब्लैक कलर फिल कर लूँगा। सो अब मुझे क्या कर लेना है कि मुझे इसकी स्किन पे कलर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ड्रेस पे चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, जल्दी जल्दी से सिर्फ ड्रेस को प्रोमिनेट करना शुरू कर दूँगा। ठीक है जी। सो अब मैं ये ऊपर वाला एरिया करता हूँ। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने इतना ड्रेस जो है वो ब्राइट कर लिया। सो अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे, मतलब इसकी स्किन पे कहीं पे भी कलर प्रोमिनेंट नहीं है। स्किन भी ब्लैक एंड वाइट है, बैकग्राउंड भी ब्लैक एंड वाइट है। सो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। सो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो होता है मैं इसे भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसमें भी थोड़े से कलर्स अप्लाई कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। सो फॉर एग्जांपल मैं ये जो बीड्स होते हैं, आई थिंक सो इन पे भी कलर अप्लाई कर दूँगा। सो दैट्स इट। ठीक होगा जी। सो अभी आप देख सकते हैं मेरा कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से वर्क एक इस इमेज में करके रखा हुआ था। सो मैंने ये रिमूव नहीं की। क्यों नहीं की? मेरी जो इमेज थी वो कुछ इस तरह की थी। ठीक है जी। सो ड्रेस जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा था, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन कुछ फ्रेम्स पे मैंने कलर अप्लाई किया, कुछ यहाँ पे जो ज्वेलरी होती है उसमें कलर अप्लाई किया। ठीक है जी। उसमें वाइट कलर फिल किया। ठीक है जी। सो वो प्रोमिनेंट हो रहे थे और उसमें कलर आ रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया तो वो उलट गया, मतलब रिवर्ट हो गया। सो इट मीन्स कि पहले मैंने जो ब्लैक कलर फिल किया था जहाँ पे वहाँ पे वाइट आ गया, और जहाँ पे वाइट फिल किया था वहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। सो अभी आप देख सकते हैं ये ड्रेस ब्लैक एंड वाइट है। सो पहले ड्रेस कुछ इस तरह से था जो कि इतना खास नहीं था लग रहा, लेकिन मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया तो अब आप देखें ब्लैक एंड वाइट पे ये ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे स्किन जो है वो कलर्ड है, ड्रेस ब्लैक एंड वाइट है। सो यहाँ पे स्किन ब्लैक एंड वाइट है और ड्रेस कलर्ड है। ठीक है जी। सो लेट्स सी मैं यहाँ से एक और आपको वर्क करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये इमेज है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये इमेज, और ये बहुत ही अच्छा इमेज है। ठीक है जी। सो लेट्स सी मैं यहाँ से वही वाले स्टेप्स रिपीट करूँगा। बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी ले लूँगा
कॉपी लेने के बाद इसे मैं फॉर एग्जांपल अभी हाइड कर रहा हूँ। सो बैकग्राउंड लेयर पे आने के बाद सेलेक्ट करने के बाद इमेज में आ रहा हूँ, इमेज में आने के बाद एडजस्टमेंट में आ रहा हूँ और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस बी दबा दें यहाँ, ठीक है जी। सो कलर्स मुझे यही चाहिए, मैं नहीं चेंज कर रहा है, एंड देन ओके, और मेरा ये इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गया। सो अब मैं इसको अनहाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद ब्लैक मास्क फिल करूँगा, ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा और मास्क पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा, ठीक हो गया जी। सो अब मैं क्या कर लूँगा, ब्रश पकड़ूँगा, वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा एंड देन जल्दी जल्दी से ये ड्रेस जो है वो प्रोमिनेट करूँगा। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रेस मैंने कलर्ड कर दिया है। सो अभी यहाँ पे ये जो ऊपर कुछ मेरे ख्याल से ये भी मुझे बैंड इसे कहते हैं, हेयर बैंड। सो मैं भी इसे मेरे ख्याल से कलर कर लेना चाहिए। सो ये अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हाँ गुड, अभी जूम आउट करके देखा सो ये अच्छा लग रहा है। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो ट्रैक है ये भी मैं वाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो लेट्स सी, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ब्रश थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं ये ट्रैक पे कुछ अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है जी। सो ये कुछ वाइट हो रहा है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे वाइट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी सी ख़राब होगी, एक्स दबाऊँगा और यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है जी। सो ये अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, लेट्स सी ये वाले जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, इन पे कलर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो आई होप सो ये आपको कुछ पसंद आया होगा। सो आप कुछ इस तरह का वर्क कर सकते हैं। सो इस तरह से वर्क करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे सर्विसेज दे सकते हैं या अपनी इमेजेस में ये कुछ इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और लेयर मास्क डिटेल में आपको समझ आ चुका होगा। सो 3 तरह के मास्क थे, मैंने आपको 2 क्लासें बेसिक दी कि लेयर मास्क कैसा होता है, क्लिपिंग मास्क कैसा होता है, और अगली 2 क्लासेस में मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया कि इनमें अच्छे से वर्क किस तरह से किया जा सकता है। सो इन फ्यूचर हम वेक्टर मास्क करेंगे। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो कोई भी इशू आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।